नमस्कार, मैं ऋषभ चौहान, लेक्चरर कंप्यूटर, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजसमंद से। आज हम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट CS 209 इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजीज़ में पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ये देखेंगे कि एक फ़ाइल को कैसे ओपन किया जाता है, उस फाइल को किस तरीके से रीड किया करते हैं, उसको किस तरीके से उस फाइल के अंदर हम नए कंटेंट को राइटिंग करते हैं, राइटिंग करके उस फाइल को किस तरीके से हम उसको रीड करेंगे। किसी फाइल में अगर हमें अपेंड करना है तो उस फाइल में डेटा को हम किस तरीके से अपेंड करेंगे और एक फाइल को किस तरीके से क्लोज किया जाता है। इसके लिए कौन कौन से फंक्शंस को हम यूज़ करेंगे, इसके हम एग्जाम्पल करके इसको समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी एक फाइल ओपन करेंगे। एक फाइल मैंने ओपन करी है, इसको मैं सेव एज पर्ल कर लेता हूं। पर्ल का एक्सटेंशन है PL। हमने इसमें एक फाइल बना ली है hello नाम की, जिसका एक्सटेंशन टेक्स्ट है। इसके अंदर हमने लिख दिया है ABCDE। इस तरीके की हमने एक फाइल बना ली है जिसमें हमने ABCDE इस फाइल में हमने लिख लिया है। इसको हम ओपन कर रहे हैं, इसके कंटेंट को हम रीड कर रहे हैं। ये हम और इस फाइल को मॉडिफाई भी करेंगे। एक ब्लैंक फाइल हमने my.pl नाम एक्सटेंशन के साथ क्रिएट कर ली है। सबसे पहले हम इस फाइल को ओपन करेंगे जो हमने hello.txt नाम की एक फाइल बनाई है, उसको हम ओपन करने के लिए देख रहे हैं। कमेंट लिख रहे हैं हम, ओपनिंग दी टेक्स्ट फाइल। इस फाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम एक फाइल हैंडलर लेंगे। इसका नाम हमने R रख दिया है। आप कोई भी इस फाइल हैंडलर का नाम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करके क्रिएट कर सकते हैं। हमने R नाम का फाइल हैंडलर लिया है। ये एक तरीके से इस फाइल के लिए रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करेगा। फाइल को रीड मोड में ओपन करने के लिए जो हम सिंबल यूज करेंगे वो इसको डबल कोट में हम बंद कर देंगे सिंबल को। अब फाइल का नाम, जो भी फाइल आपको ओपन करनी है उस फाइल का नाम हम यहाँ लिखेंगे। अभी हमने जो फाइल क्रिएट की है वो hello.txt नाम की है, उसका एक्सटेंशन टेक्स्ट है। तो इस तरीके से हमने एक फाइल को ओपन कर लिया है। इस फाइल के कंटेंट को हम प्रिंट करके देखेंगे। प्रिंट, ये हम एक पर्ल स्क्रिप्ट लिखकर फाइल के कंटेंट को रीड एंड राइट कर रहे हैं और उसमें डेटा को हम अपेंड भी करेंगे। व्हाइल लूप लगाएंगे ताकि पूरी फाइल प्रिंट हो जाए। अगर हम व्हाइल लूप नहीं लगाएंगे तो केवल हमारी फर्स्ट लाइन प्रिंट होगी। प्रिंट में अगर R प्रिंट करेंगे तो केवल हमारी फर्स्ट लाइन प्रिंट होगी, बाकी की पूरी फाइल प्रिंट नहीं होगी। व्हाइल लूप लगाया है हमने, R नाम का हमारा फाइल हैंडलर है। इस फाइल को हम प्रिंट कर देंगे। वैल्यू ऑफ $साइन लगाएंगे और अंडरस्कोर साइन यूज करेंगे। अंडरस्कोर जो है हर एक लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट को शो कर रही है। डॉलर अंडरस्कोर का मतलब हुआ हर एक लाइन जो फाइल के अंदर है उसकी पूरी लाइन को उसको वो प्रिंट करेगा। इस तरीके से हमने एक फाइल को ओपन किया है पहले और उसको प्रिंट कर लिया है और उसके डेटा को रीड कर लिया है। इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूं। अब इसको हम रीड करके देखेंगे तो हमारा जो है डेटा इस फाइल का शो हो जाएगा। रन करने के लिए हम एप्लीकेशन पे जाएंगे, एसेसरीज ऑन करेंगे, टर्मिनल ओपन करके हम लिखेंगे पर्ल my.pl इस तरीके से। तो ये हमने इस फाइल के कंटेंट को रीड कर लिया है।
एक फाइल को हमने ओपन किया है, प्रोग्राम वापस देखेंगे। एक फाइल को हमने पहले ओपन किया है, उसके कंटेंट को व्हाइल लूप लगा के हमने उसको रीड कर लिया और उस फाइल को क्लोज करके इस स्क्रिप्ट को हमने रन किया है। ओपन करने के लिए हमने ग्रेटर देन साइन यूज किया है और एक ये इसका हमने हैंडलर क्रिएट किया है। अब इस फाइल में हम कंटेंट को राइट करेंगे, दूसरा नए कंटेंट को राइट करने के लिए फाइल को भी हम क्लोज नहीं करेंगे, रीड हैंडलर को भी। अब हम फाइल को ओपन करेंगे वापस से। कौन से मोड में करेंगे? राइटिंग मोड में। हैंडलर हम इस बार W ले रहे हैं। कौन सी फाइल को राइटिंग मोड में ओपन कर रहे हैं? hello.txt को। इस वक्त हम ग्रेटर देन साइन यूज कर रहे हैं, पहले हमने लेस देन साइन यूज किया था। राइटिंग मोड में अपन ओपन करना है तो हमें ग्रेटर देन का साइन यूज करना पड़ेगा। हम लिख रहे हैं राइटिंग टू दी फाइल। फाइल में राइट करने के लिए हमने लिखना है, ये स्क्रीन पे प्रिंट होगा, प्रिंट W जो इसका हैंडलर है। W लिखने के बाद जो भी कंटेंट हमें फाइल में लिखना है वो कंटेंट यहाँ पर आएगा। हम लिख रहे हैं कंटेंट फाइल में स्टडी फ्रॉम होम, ये कंटेंट हमने फाइल में लिखा है। फाइल को के राइटिंग मोड को क्लोज कर देंगे। अब इस फाइल के कंटेंट को वापस से हमें रीड करना है और नया कंटेंट जो राइटिंग के बाद आएगा उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से जो हमने रीडिंग और ओपनिंग वाला काम किया था वही कोड हम यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। अब जो फाइल हमने रीड मोड में ओपन करी थी उसको हम क्लोज कर देंगे। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, स्क्रिप्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। एक बार से और देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने फाइल को रीड किया है, उसका बिफोर राइटिंग कंटेंट शो होगा। हमने राइटिंग करी है, राइटिंग करने के लिए कंटेंट जो हमने लिखा है वो हमने इसमें लिखा है स्टडी फ्रॉम होम। उसके बाद वापस से हमने उसको कौन से मोड में ओपन करी, फाइल को रीड मोड में। और आफ्टर द अपडेट के बाद कंटेंट क्या होगा वो हमने शो किया है फाइल का। इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। रन करने के लिए हम टर्मिनल पे जाएंगे। टर्मिनल पर हम लिखेंगे पर्ल my.pl। ये देखिए पहले कंटेंट शो हो गया बिफोर द राइटिंग, अपडेटेड कंटेंट ऑफ द फाइल अपडेटेड। अब फाइल के अंदर क्या कंटेंट बचा है, स्टडी फ्रॉम होम। ये हम फाइल में जाकर भी चेक कर सकते हैं हमारी hello.txt में। ये देखिए, ये हमने रीलोड किया, ये देखिए स्टडी फ्रॉम होम, ये हमारा इस फाइल के अंदर कंटेंट शो हो गया है। जो हमने स्क्रिप्ट लिखी है उसने पुराने कंटेंट को ओवरराइट कर दिया है। अगर हमें ओवरराइट नहीं करना है कंटेंट को तो इसके लिए हमें फाइल को राइटिंग मोड में ओपन नहीं करके उसको अपेंड मोड में ओपन करना है। ये भी हम करके देख लेते हैं। अब वापस से हम
इस हेलो फाइल के अंदर ABCD लिख देते हैं। अब की बार हम इस फाइल को अपेंड मोड में ओपन कर रहे हैं। अपेंड मोड के लिए हमें इस तरीके से डबल सिंबल लगाने होंगे। इसको हमने सेव कर दिया है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। टर्मिनल पर जाएंगे, पर्ल my.pl। देखिए बिफोर दी अपडेशन कंटेंट ये है, हमने फाइल में कुछ राइटिंग कर रहे हैं। अपडेटेड कंटेंट, इस बार पुराना कंटेंट भी शो होगा और जो हमने नया लिखा है इस बार ओवरराइट नहीं होगा, क्योंकि फाइल को हमने अपेंड मोड में ओपन किया है। और अपेंड मोड में हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि एंड, जो फाइल एंड होती है उसके बाद ही कंटेंट उसमें एडिट होता है। देखिए इसको रीलोड करके, ये पहले हमने उसको राइटिंग मोड में ओपन किया था तो उसने ओवरराइट कर दिया था हमारे कंटेंट को और केवल एक ही लाइन हमें शो हो रही थी। और इस बार हमने इसको अपेंड मोड में ओपन किया है तो पुरानी फाइल प्लस नया कंटेंट दोनों हमें शो हो रहा है।